रंजन आज ईडी कार्यालय पहुंच सकते हैं। ईडी ने समन भेजकर आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। मनीष रंजन को पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया गया है। मंत्री आलमगीर आलम और मनीष रंजन से एक साथ पूछताछ हो सकती है। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड 3 दिनों के लिए अब बढ़ चुकी है। टेंडर कमीशन घोटाले में पूछताछ की जानी है। और इस बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। रांची से ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां आज हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बड़गाई अंचल की जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है। याचिका में हेमंत सोरेन की दलील है कि जमीन पर कब्जे की बात झूठी है, मतलब उनका कब्जा जमीन पर नहीं है, जमीन पर मालिकाना हक से भी इनकार किया गया है। तो आज हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। साइबर अपराध से जुड़े मानव तस्करी मामले में ये रेड चल रही है। यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में रेड चल रही है। एनआईए ने 15 स्थान से 5 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बिहार के गोपालगंज से प्रहलाद सिंह गिरफ्तार किया गया है। तो छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त टीम ने किया है। गिरफ्तार सभी संगठित तस्करी गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। 13 मई को मुंबई पुलिस से एनआईए ने केस लिया था। राहुल गांधी जब भी बिहार में चुनावी सभा करते हैं वे सुर्खियों में आ जाते हैं। पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के लिए वोट मांगने आए राहुल गांधी की सभा के बीच मंच ही टूट गया। गनीमत रही कि राहुल गांधी सहित मंच पर मौजूद नेताओं को चोट नहीं आई, पर इस हादसे से सियासत जरूर तेज हो गई। सोमवार को राहुल गांधी दूसरी बार बिहार में चुनावी सभा करने पटना के पालीगंज पहुंचे थे। राहुल के लिए मंच सजा था। इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। राहुल की सभा में अचानक मंच ही टूट गया और राहुल गांधी गिरते गिरते बचे। तो राहुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मंच टूटा उस वक्त मंच पर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ज्यादा वजन के चलते मंच अचानक से दब गया और राहुल गांधी गिरते गिरते रह गए। हादसे के वक्त मंच पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। राहुल गांधी को गिरते देख उनके ठीक बगल में खड़ी मीसा भारती ने उन्हें संभाल लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी का हाथ मीसा ने पकड़ रखा है। राहुल जैसे ही मंच पर लड़खड़ाए, तुरंत मीसा भारती ने हाथ पकड़कर राहुल गांधी को संभाला। राहुल गांधी पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पालीगंज पहुंचे थे। हालांकि मंच को तुरंत सही कराकर रैली की शुरुआत कर दी गई। ये जनसभा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के पालीगंज कृषि पार्क में आयोजित की गई थी। हादसे में किसी नेता को चोट नहीं आई, ये अच्छी बात रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना के पालीगंज से अमरजीत के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में नेताओं के प्रचार के बीच सियासत में निजी हमले भी होने लगे हैं। तेजस्वी ने पहले पीएम को बेड रेस्ट वाला बयान दिया, फिर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। अब तेजस्वी के फिर से बयान देने के बाद सियासी बयानों के तीर सादा ही चलाए जा रहे हैं। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब पर्सनल अटैक लेवल पर आ गया है। आरा की रैली में लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में जिसने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है, उसके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो,
उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के इस बयान से भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जब तक पीएम को बेड रेस्ट पर नहीं पहुंचा देंगे तब तक खुद बेड रेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बोले कि आपको चोट है, कम से कम 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। डेली सुबह शाम इंजेक्शन लेकर के चलते हैं कि दर्द ना हो, लेकिन हम डॉक्टर साहब को बोले डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट लेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिया। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के बिगड़ैल बेटे हैं। उनकी भाषा एक राजनेता की नहीं, एक सड़क छाप मवाली की है। पीएम ने कहा कि जमीन लेकर नौकरी देने वाले भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बौखलाहट में जो बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करना होगा, वह उनके अहंकार और राजद की संस्कार को दर्शाता है। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। पीएम मोदी के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाले बयान पर विवादास्पद बयानबाजी करके तेजस्वी ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। हालांकि अपने बयान को कवर अप करने के लिए तेजस्वी अब खाटी बिहारी वाला दांव खेल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी के इस बयान को मुद्दा बना लिया है। अरवल में मैथिली ठाकुर ने डीएम के साथ लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया। डीएम वर्षा सिंह ने मैथिली ठाकुर के साथ लोकगीत गाया और वोटर को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। I'm